अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेफरेंसेस, एक्सेल के अंदर रेफरेंसेस। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नई शीट क्रिएट कर रहे हैं, उसका नाम चेंज कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं। जूम कर देता हूं मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए। सबसे पहले हम लोगों को डेटाबेस क्रिएट करते हैं। A1 से स्टार्ट करते हैं। शेयर होल्डर्स नेम डेटाबेस हम लोग यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्ड, शेयर ऑफ डिविडेंड, टोटल डिविडेंड। चारों कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं और इनकी विड्थ को हम लोग यहाँ पर बढ़ा देते हैं। कुछ शेयर होल्डर्स हैं जिनके नाम यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। शेयर होल्डर्स के नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। और इनके पास जो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसके पास जैसे इतने शेयर हैं, इसके पास इतने शेयर है कंपनी के, इसके पास इतने शेयर है, इसके पास इतने शेयर है और इसके पास इतने शेयर है। तो ये टोटल नंबर ऑफ, अगर ये सारे के सारे शेयर्स हैं इनकी हम लोग यहाँ पर, कल मैंने आपको एक ऑप्शन सिखाया था ऑटो सम का, इन सारों की मैं एक टोटल कर देता हूँ। उसका शॉर्टकट की था अल्टर प्लस इक्वल टू, तो ये ऑटो सम हो गया। यानी टोटल मिलाकर ये लोगों के पास जो शेयर्स हैं वो है आपके 1,80,600 शेयर। ठीक है, और शेयर ऑफ डिविडेंड हम लोगों को निकालना है। देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रेफरेंसेस। एक्सेल में 3 तरह के रेफरेंसेस होते हैं। उसके लिए मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया है और मैं आपको इस डेटाबेस से आपको रेफरेंसेस सिखाऊंगा कि ये जो तीनों तरह के रेफरेंसेस होते हैं वो किस तरह से हम लोग यूज में लेंगे। जिस डेटाबेस पे वर्क करते हैं उससे पहले मैं आपको तीनों रेफरेंसेस के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको तीनों ही रेफरेंसेस के बारे में आइडिया देता हूँ। जैसे यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यहाँ 20 लिखा हुआ है, यहाँ 30 लिखा हुआ है, 40 एंड 40 लिखा हुआ है, राइट। और अब मेरे को तीनों तरह के रेफरेंसेस बताने हैं आपको, तो मैं यहाँ 3 कॉलम ले रहा हूँ और मैं यहाँ पर तीनों के तीनों कॉलम पर आपको रेफरेंसेस बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहला रेफरेंस होता है एक्सेल में रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है कि जब आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एक्सेल के अंदर, ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर इक्वल टू ये वाला 10 यानी I3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ J3 से, मतलब इस 10 को इस 10 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैंने 10 नहीं लिखा है यहाँ पर, मैंने सेल एड्रेस लिखा है। तो I3 मल्टीप्लाई बाई J3 और एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरा आंसर आ गया। और जब मैं इसको पकड़कर ड्रैग करता हूं तो ऑटोमेटिकली देखिए उसने क्या किया, मैं बताता हूं आपको। फॉर्मूलाज में चलते हैं अपन, शो फॉर्मूला करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, यहाँ पर जो आपने फॉर्मूला दिया था I3 इंटू J3, जब आप एक स्टेप नीचे उतरे तो उसने ऑटोमेटिकली I4 इंटू J4 कर दिया, और एक स्टेप नीचे उतरे I5 इंटू J5 कर दिया, और एक स्टेप नीचे उतरे I6 इंटू J6 कर दिया।
ऑटोमेटिक एक्सेल रिलेट करता है चीजों को कि अगर आप जैसे इस जगह पर K3 पर अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो K4 पर ये चीजें भी एक एक स्टेप नीचे उतरेगी, फिर K5 पर भी ये चीजें एक एक स्टेप और नीचे उतरेगी, फिर K6 पर भी एक एक चीज एक एक स्टेप नीचे उतरेगी। तो ये एक्सेल की खासियत होती है कि आपको रिलेटिव रेफरेंस की वजह से आप कोई भी फॉर्मूला अगर एक जगह देते हैं और आप उसे पकड़कर ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सेल सारे के सारे जो आपके आंसर्स हैं उनके रिजल्ट्स निकाल कर दे देता है। लेकिन कई बार हमें ये चीज नहीं चाहिए होता है। अब ये भी चीज मैं समझाता हूँ आपको वापस में। अब आपने ये तो देख लिया कि यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला दिया था उसका आपने रिजल्ट भी देखा कि इनके सारों के रिजल्ट क्या है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस ये सेकंड नंबर पर आता है। और एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है कि जब कोई फॉर्मूला आप एप्लीकेबल करते हैं, जैसे कि मैं इक्वल टू 10 यानी I3 मल्टीप्लाई बाई दिस 10 सॉरी I3 सॉरी इक्वल टू ये I3 मल्टीप्लाई बाई J3। अगर मैं किसी फॉर्मूले को डॉलर लगा देता हूं, जैसे I के आगे भी डॉलर लगा दिया मैंने, 3 के आगे भी डॉलर लगा दिया, J के आगे भी डॉलर लगा दिया और 3 के आगे भी डॉलर लगा दिया, यानी अगर मैं किसी फॉर्मूले को डॉलर से फिक्स कर देता हूं, डॉलर लगाने का मतलब होता है आप उसे फिक्स करना चाहते हैं। आपने I3 और J3 दोनों में डॉलर्स लगा दिया है ना, तो आपका देखिए पहला वाला रिजल्ट सेम आया, लेकिन जब आप फॉर्मूले को पकड़ के ड्रैग करते हैं तो भी रिजल्ट आपके वो का वही रहता है, बदलता नहीं। जबकि पिछले वाले में क्या हुआ, चेंज हुआ, फिगर चेंज है, रिजल्ट चेंज है, इधर सेम रिजल्ट आया। अब इसका कारण क्या देखते हैं, फॉर्मूलाज में चलते हैं, शो फॉर्मूला। अब आप देखिए फॉर्मूला आपने दोनों में सेम लगाया, I3 J3 लगाया था इसमें भी और इसमें भी, लेकिन यहाँ ऑटोमेटिक फॉर्मूला बदल गया, यहाँ नहीं बदला क्योंकि आपने डॉलर पुट कर दिया। इट मीन्स ये है कि अगर एक्सेल में कोई फॉर्मूला दे रहे हैं और हम किसी सेल एड्रेस को नहीं बदलना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, तो आप उस सेल एड्रेस के आगे डॉलर पुट कर दीजिए, तो वो फिक्स हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस कहलाता है। इसे हम फिक्स्ड रेफरेंस भी कहते हैं, फिक्स रेफरेंस। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रेफरेंस या फिक्स रेफरेंस कह सकते हो आप इसको। और अगर आप ये तब अप्लाई करेंगे जब आप फॉर्मूले में किसी चीज को नहीं बदलना चाहते, तब आप इसको अप्लाई करेंगे। ओके, अगला तीसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि आप चाहते हो जैसे कि ये क्वांटिटी है सपोज, ठीक है, और ये है रेट। मैं चाहता हूं क्वांटिटी तो बदले बट रेट फिक्स रहे, ये 10 रुपए, मतलब मैं इसको फिक्स करना चाहता हूं रेट को, और क्वांटिटी मेरा बदले। ऐसे केस में मैं फॉर्मूला जो दूंगा वो फॉर्मूला होगा मेरा मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस में क्या होगा कि इक्वल टू, ये चीज आप चेंज चाहते हो तो इसके आगे आपको कुछ लगाना ही नहीं, I3 ले लीजिए, ये I3 इंटू, और इसे आप फिक्स रखना चाहते हैं J3 को, तो आप J3 के आगे डॉलर लगा दीजिए, J के आगे डॉलर, 3 के आगे डॉलर। मतलब एक चीज आप बदलना चाह रहे हो, एक चीज आप कांस्टेंट रखना चाह रहे हो, फिक्स रखना चाह रहे हो, एब्सोल्यूट रखना चाह रहे हो, इस वजह से आपने वहां पे डॉलर पुट नहीं किया, वहां डॉलर पुट किया, सॉरी। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका देखिए पहला वाला रिजल्ट सेम है, बट जब आप इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे तो सारे रिजल्ट उस अकॉर्डिंग आएंगे। यहाँ पर यहाँ 10 इंटू 10 हुआ, फिर 20 इंटू 10 हुआ, फिर 30 इंटू 10 हुआ, फिर 40 इंटू 10 हुआ, तो इस तरह से रिजल्ट आ गए। अब आप देख सकते हैं कि आप फॉर्मूलाज में जाइए, शो फॉर्मूला में जाके देखिए, तो आपने फॉर्मूला तीनों ही जगह सेम दिया, बट तीनों ही जगह के जो रिजल्ट्स हैं वो आपके अलग अलग आए हैं। उसका कारण है कि इधर आपने दोनों ही जो सेल एड्रेसेस थे उनको फिक्स नहीं किया, यहाँ पर आपने दोनों ही सेल एड्रेसेस को फिक्स किया, और यहाँ पर आपने एक सेल एड्रेस को फिक्स नहीं किया, एक को फिक्स किया। तो इसे मिक्स रेफरेंस कहते हैं कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट का अगर कॉम्बिनेशन बन गया तो ये मिक्स रेफरेंस कहलाता है। तो ये बहुत काम की चीज है। अभी आपको शायद ये लग रहा है कि यार ये कहाँ काम आएगा, लेकिन ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि जो फॉर्मूले बनते हैं एक्सेल के अंदर
वो फॉर्मूलों में या जो हम रिपोर्ट्स बनाते हैं उसमें कई बार हमें फॉर्मूले यूज में लेने होते हैं, उनमें बहुत सारी चीजें होती है जिन्हें हमें फिक्स करना होता है, डॉलर लगाना पड़ता है। बहुत सारी चीजें होती है जिन्हें हमें फिक्स नहीं करना है, वहाँ हम डॉलर नहीं लगाते। तो ये चीजें जब आगे जब हम बड़े बड़े फॉर्मूले बनाएंगे तब ये चीजें हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से ये चीजें हम लोग यूज में लेंगे। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इस रिपोर्ट पर बात करता हूँ। ये जो हमारे सामने जो बेसिकली जो आपके सामने जो शीट दिख रही है आपको, ये शीट में अब हमें यहाँ पर क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इस शीट के अंदर सबसे पहले टोटल डिविडेंड, इस जगह पर हम इसे जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये देखिए ये टोटल डिविडेंड है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस सारे के सारे सेल्स को यहाँ पर मैं मर्ज कर देता हूँ, और ये मैंने मर्ज कर दिया, और यहाँ पर मैं एक वैल्यू लिख देता हूँ। माना कि मैंने यहाँ वैल्यू लिख दिया 10 लाख रुपीज, और 10 लाख रुपीज को मैं यहाँ से नंबर्स में जाता हूँ, और नंबर्स में मैं करेंसी में चला जाता हूँ और डेसिमल ले लेता हूँ, और करेंसी सिंबल मेरा आ जाएगा, और मैं ओके कर देता हूँ, और इसे मैं सेंट्रल अलाइन कर देता हूँ, ये सेंटर अलाइन। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि 10 लाख रुपए टोटल डिविडेंड है, ठीक है, और ये 10 लाख रुपए जो है वो आपको ये सारे शेयर होल्डर्स को बांटना है, और इनके पास इतने इतने नंबर ऑफ शेयर्स है कंपनी के, यानी 1,80,600 शेयर्स में ये 10 लाख रुपए बांटने हैं, राइट। यानी इनका मुझे निकालना शेयर ऑफ डिविडेंड, यानी किसके पास कितना कितना हिस्सा आएगा। अब देखिए शेयर ऑफ डिविडेंड निकालना, तो मुझे क्या फॉर्मूला मुझे यहाँ पर लगाना होगा, शेयर ऑफ डिविडेंड इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, नंबर ऑफ शेयर होल्ड, बंदे के पास जितने भी शेयर्स हों, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल डिविडेंड से, और डिवाइड करेंगे हम टोटल शेयर्स से। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि शेयर ऑफ डिविडेंड निकालना आपको, तो नंबर ऑफ शेयर होल्ड इंटू टोटल डिविडेंड डिवाइड बाई टोटल शेयर्स, ठीक है। तो ऐसे केस में आप शेयर ऑफ डिविडेंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो सिंपल सी बात है कि अगर टोटल शेयर 1,80,600 है, और उसमें मुझे 10 लाख को बांटना है, और आपको 54,000 इस अरिजीत बसु के पास है सपोज, तो 54,000 इंटू 10 लाख डिवाइड बाई 1,80,600, तो उसका हिस्सा आ जाएगा शेयर्स को डिविडेंड में, डिविडेंड लाभांश, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि ये जो डिविडेंड है इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। कमेंट कल भी मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पर मैं कमेंट डालना चाहता हूँ, कंपनी डिक्लेयर्ड डिविडेंड, माना कि एक कमेंट में डाल रहा हूँ ऑन 1 जुलाई 2020 कंपनी ने डिविडेंड कब डिक्लेयर किया, 1 जुलाई 2020 को। तो ये कमेंट होता है, इस तरह से जब भी आप इस बॉक्स के ऊपर कर्सर ले जाते हैं कमेंट आपको हाईलाइट होता है, ठीक है। और हटाना है कमेंट वापस, तो आप क्लियर में जाके क्लियर कमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ कर्सर रखिए, क्लियर में जाइए, क्लियर कमेंट कर सकते हैं यहाँ से, तो कमेंट आपका हट जाएगा, ठीक है।
तो ये कमेंट भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अब हमें बात करना है कि जैसे मेरे पास ये फॉर्मूला है नाउ, मुझे क्या करना है, मुझे इसमें निकालना है शेयर ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो देखते हैं अपन कैसे निकालेंगे। इक्वल टू, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ। इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, शेयर ऑफ डिविडेंड निकालना, राइट। इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर होल्ड 54,000 यानी B2, गॉट इट, मल्टीप्लाई बाई टोटल डिविडेंड यानी D2 एंड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर यानी B7। नंबर ऑफ शेयर होल्ड इनटू टोटल डिविडेंड डिवाइड बाई टोटल शेयर्स। अब क्या आएगा इस पे रिजल्ट, देखते हैं। इसका आंसर आ गया कि इसको, इसमें से मिलेंगे कितने, 2,99,000 रुपए के आसपास पैसा इसको मिलेगा। अगर मैं इसे पकड़कर ड्रैग करता हूं तो सारे लोगों का हिस्सा आ जाना चाहिए, राइट, बिल्कुल आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। ये मैसेज आने का मतलब है कि आपका आंसर नहीं आया, ये रॉन्ग है, मतलब एरर है, एरर की वजह से मैसेज आता है। अब आपने सोचा कि सर यार फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मूला तो सही है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्ड इनटू टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय टोटल शेयर्स। बिल्कुल हमने फॉर्मूला सही दिया, कोई भी गलती नहीं है, लेकिन जब हम इसे पकड़कर ड्रैग कर रहे हैं तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है। अब इसका कारण आपको समझना होगा। इसलिए नहीं आ रहा है कि जिस जगह आप खड़े हो, जहां पर आपने फॉर्मूला दिया C2, ये जो सेल एड्रेस है C2, अगर आप C2 में ये चाहते हो कि B2 D2 से मल्टीप्लाई हो जाए और डिवाइड हो जाए B7 से, क्या चाहते हो आप, C2 के अंदर आप ये चाहते हो, देखो मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि मैं यहाँ लिख के भी बता रहा हूँ आपको कि मैं ये चाहता हूँ कि जो C2 है मेरे पास, उसमें मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो B2 है वो मल्टीप्लाई हो जाए मेरा D2 से और डिवाइड हो जाए मेरा B7 से। तो ऐसे केस में अगर जब मैं एक स्टेप नीचे उतरूंगा, मतलब मैं C3 में आऊंगा, तो यहाँ पे B3 हो जाएगा, जो कि राइट है, B3 होना चाहिए, और यहाँ D3 हो जाएगा, D3 में तो कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक सेल है, और यहाँ B8 हो जाएगा, एक एक स्टेप सब नीचे उतरेंगे ना, तो यहाँ पर भी ब्लैंक सेल थी। तो मतलब आप ये चाह रहे हो कि जो 65,000 है उसको एक ब्लैंक सेल के साथ मल्टीप्लाई करें और ब्लैंक सेल से डिवाइड करें, तो वो कैसे रिजल्ट देगा, वो वैल्यू एरर ही देगा, इस वजह से एरर आ रहा है। मतलब आप एक स्टेप नीचे उतरे तो ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, देखिए B3 ये B3 है इंटू D3 ये D3 ये वाला डिवाइड बाई B8 इसके जस्ट नीचे वाला। तो ऐसे केस में आपका जो आंसर है वो इस वजह से रॉन्ग आया, क्योंकि सारे के सारे जो आपके सेल्स हैं वो सारे सेल्स यहाँ पर एक एक स्टेप नीचे उतरे। आप ये देख भी सकते हैं, मैंने सेकंड वाले कॉलम पे कर्सर रखा है, D3 जो कि सही है, वो चेंज होना ही चाहिए था। D3 मेरा आ रहा है यहाँ पर, जो कि D3 होना नहीं चाहिए था, D2 ही रहना चाहिए था, और यहाँ पर B8 नहीं आना चाहिए था, यहाँ B7 ही रहना चाहिए था। मतलब मेरे को क्या करना है, मेरे को इस फॉर्मूले के अंदर जो मैंने यहाँ ये फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूले में मैं चाहता हूँ कि नंबर ऑफ शेयर होल्ड तो बदले लेकिन टोटल डिविडेंड सेम रहे और टोटल नंबर ऑफ शेयर सेम रहे। तो मुझे फॉर्मूले में क्या एडिट करना पड़ेगा, मुझे जिसे फिक्स करना है उसके आगे डॉलर लगाना पड़ेगा, यानी D के आगे डॉलर, 2 के आगे डॉलर, B के आगे डॉलर, 7 के आगे डॉलर, राइट। तो इस तरह से आपको इसे फिक्स करना होगा, आप इसे फिक्स करेंगे और सिर्फ D2 को बदलना आपको, बाकी दोनों चीजों को फिक्स करना है, और आप अब इसे पकड़ के ड्रैग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, सारी चीजों का आंसर आ जाएगा, किसको किसको कितना कितना हिस्सा जाएगा, और इन सारों को टोटल अप करेंगे, इन सारों को सेलेक्ट करके एक एक्स्ट्रा सेलेक्ट करेंगे और अल्टर प्लस इक्वल टू यानी ऑटो सम करेंगे, तो वो 10 लाख का जस्टिफिकेशन भी दे देगा कि भैया हमने 10 लाख को ऐसे ऐसे बांटा।
इन लोगों को इतना इतना बांटा। कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि डेसिमल आजकल नहीं चलते। अब आपको किसी को बोलोगे ठीक है बैंक ट्रांसफर है तो डेसिमल चल जाता है, लेकिन अगर आप किसी को कैश में दोगे तो वो डेसिमल वाला पार्ट नहीं लेगा। मान लो डेसिमल नहीं चाहते हो तो आप डिक्रीज डेसिमल कर सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली मान लो आपको किसी को डेसिमल में नहीं देना है पैसा, तो आप इस तरह से भी बांट सकते हो इस अमाउंट को, डिक्रीज डेसिमल। 2,99,003 रुपीज, इसको इसको 3,50,000। अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये आपने B2 इंटू D2 डिवाइड बाई B7 किया, इसमें आए तो इसमें देखिए B3 चेंज हुआ, वो दोनों सेम है। इसमें आए तो इसमें B4 चेंज हुआ, वो दोनों सेम है। शो फॉर्मूला देखिए, आप फॉर्मूलाज में जाइए, शो फॉर्मूला करिए, और आप यहाँ ये जो फॉर्मूले आपने दिया है ना, उस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। इसमें ये आपका जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर ये बदल रहा है, लेकिन आपकी बाकी दोनों चीजें कांस्टेंट है, और चाहिए आपको कांस्टेंट रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप टोटल डिविडेंड को चेंज नहीं करना चाहते हैं और आप टोटल नंबर ऑफ शेयर को चेंज नहीं करना चाहते। तो ऐसे केस में जिन्हें आपको कांस्टेंट रखना है उनके आगे आपको डॉलर मार्क करना पड़ेगा, तब जाकर आपको सही आंसर आएगा। अगर आप ड्रैग करते हो तो पहला आंसर तो आपका वैसे भी आएगा अगर आप डॉलर नहीं लगाओगे, लेकिन अगर आपको ड्रैग करना है, सपोज आपको एक एक से आपको 10 जनों का निकालना है, तो फिर आपको ड्रैगिंग के वक्त आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको जिनको फिक्स करना है उनके आगे डॉलर पुट करना पड़ेगा, राइट। So this is today's topic and this is the very important topic, and आगे बड़े बड़े फॉर्मूले में भी इनका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। There are 3 type of references in Excel: relative reference, absolute reference and mixed reference, and हम लोगों ने इन तीनों के एग्जांपल भी देखे हैं। और उसके बाद हमने ये एक शीट है जिसमें हमने यहाँ पर शेयर ऑफ डिविडेंड निकाल कर बताया है, जिसमें हमने मिक्स रेफरेंस का भी इस्तेमाल किया और आपको वापस डॉलर का यूज और यूटिलिटी मैंने यहाँ पर बताया। तो अब मैं यहाँ पर शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ और आप लोगों से